हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आज जो हमारा सेशन रहने वाला है ये रहने वाला है इंग्लिश प्रैक्टिस सेट फॉर ऑल जेके एसएसबी एग्जाम्स। इसी तरह का पैटर्न इंग्लिश का आपको हर एक जेके एसएसबी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो फीमेल सुपरवाइजर नेक्स्ट आने वाले जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं तो उनके लिए हम एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं आप 20 में से कितना प्लस स्कोर कर पाते हो। अगर आप इसमें 17 प्लस स्कोर कर पाते हो तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो चलो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, जितने भी ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। तो ये लिखा है बाय द टाइम वी रीच्ड होम द ट्रेन डैश। तो जब भी हम घर पहुंचे बारिश रुक चुकी थी। तो क्या आएगा इसमें? राइट आंसर क्या रहेगा? हैज स्टॉप, हैड स्टॉप्ड, हैड बीन स्टॉप्ड, वाज स्टॉपिंग। तो ये तो बिल्कुल राइट नहीं रहेगा, तो डी तो हो गया गलत। अब इन तीन में से क्या रहेगा? तो क्या लगता है आपको क्या राइट आंसर रहेगा इसका? जिसने भी दिया है बी हैड स्टॉप तो बिल्कुल सही है, हैड स्टॉप इधर बिल्कुल सही सेंस बनाएगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। क्या दिया हुआ है? हैव यू हियर दैट मिस्टर बासु डैश द चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो क्या राइट आंसर रहने वाला है इसका? तो क्या राइट आंसर रहेगा इसका? इसका राइट आंसर जिसने भी दिया हैज बीन अपॉइंटेड, हैज बीन अपॉइंटेड इधर बिल्कुल सही सेंस बनाएगा और पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो इधर डी राइट आंसर रहेगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन है। ये इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जेके एसएसबी एग्जाम्स में बार बार। तो इधर आपने इसको पूरा सीधा करके लिखना है और बिल्कुल सही सेंस बननी चाहिए। तो क्या राइट आंसर रहेगा इसका? स्क्रीन को पास करो और इसका आंसर दो। पहले चलो ए से बनाते हैं। आर सबसे पहले कहाँ पे है? आर कंपनीज आर टेकिंग स्टेप्स, तो ये आ गया। उसके बाद पी टू कम्बट क्लाइमेट चेंज। उसके बाद क्यू वाई इन्वेस्टिंग इन रिन्यूएबल एनर्जीज मोर देन एवर बिफोर। तो ये चलो डाउट में रखते हैं इसको कि हो सकता है। उसके बाद चलो सेकंड पे पी आर क्यू एस टू कम्बट क्लाइमेट चेंज कंपनीज आर टेकिंग स्टेप्स। उसके बाद बाय इन्वेस्टिगेटिंग इन ये भी चलो डाउट में रखते हैं कि हो सकता है। उसके बाद आर पी एस क्यू ये जब बनाते हैं। आर कहाँ है? सबसे पहले कंपनीज आर टेकिंग स्टेप्स, तो आर आ गया। उसके बाद टू कम्बट क्लाइमेट चेंज, उसके बाद बाय इन्वेस्टिगेटिंग इन रिन्यूएबल। सबसे पहले आर, आर कहाँ पे है? कंपनीज आर टेकिंग स्टेप्स। उसके बाद पी टू कम्बट क्लाइमेट चेंज मोर देन एवर बिफोर। एस उसके बाद क्या है लास्ट में? बाय इन्वेस्टिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी। तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर? तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ये सेंटेंस जंबल है, इसको आपने सही करके लिखना है। तो सबसे पहले आर पी क्यू एस को ट्राई करेंगे। आर कहाँ पे है? आर ये रहा, कंपनीज आर टेकिंग स्टेप्स। उसके बाद टू कम्बट क्लाइमेट चेंज। उसके बाद बाय इन्वेस्टिगेटिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी मोर देन एवर बिफोर। ये डाउट में रखते हैं कि हो सकता है। पी आर क्यू एस को बनाओ। टू कम्बट क्लाइमेट चेंज, उसके बाद कंपनीज आर टेकिंग स्टेप्स, उसके बाद बाय इन्वेस्टिगेटिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी मोर देन एवर बिफोर। इसको भी डाउट में रखते हैं। चलेंगे सी के ऊपर। आर पी क्यू एस। आर कहाँ पे है? कंपनीज आर टेकिंग स्टेप्स, ये आ गया पहले नंबर पे। उसके बाद टू कम्बर्ट क्लाइमेट चेंज, तो ये भी आ सकता है। उसके बाद आ गया क्यू। उसके बाद आ गया एस, मोर देन एवर बिफोर बाय इन्वेस्टिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी। तो आर पी एस क्यू, तो ये राइट बनेगा। ये बिल्कुल सही सेंस बना रहा है, तो सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो इस तरह से आपने इसको करना है कि बिल्कुल सही सेंस बनानी चाहिए, तो वो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या राइट आंसर रहने वाला है इसका? अब ये इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सबसे पहले ए से बनाते हैं। क्यू क्या? स्पेंडिंग टाइम इन नेचर सबसे पहले। उसके बाद कैन इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। उसके बाद अमोंग इंडिविजुअल ऑफ ऑल एजेस अकॉर्डिंग टू सेवलर स्टडीज। क्यू पी आर एस, तो ये बिल्कुल सही बनेगा। क्यू पी आर एस। देखो इसका कैसे बना? स्पेंडिंग टाइम की नेचर में टाइम बिताना हमारी मेंटल हेल्थ ठीक कर सकता है हर एक एज ग्रुप में। किसके मुताबिक? सेवरल स्टडीज के मुताबिक। तो क्यू पी आर एस जिसका। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर यू डूइंग हियर शी आस्क्ड मी। इसको आपने इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। तो कैसे लिखोगे? तो इसको हम लिखेंगे शी वांटेड टू नो, शी वांटेड टू नो व्हाट आई वाज डूइंग देयर। तो इसका हम डी जो भी है बिल्कुल सही रहेगा। डी इसका राइट आंसर रहेगा। अब ये है, इसको भी इंडायरेक्ट स्पीच में लिखना। रानी सेड आई सा दी फोटोग्राफ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रानी सेड दैट द फोटोग्राफ। तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर? रानी सेड दैट शी हैड सीन दी फोटोग्राफ। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा बी इज द राइट आंसर। रानी सेड दैट शी हैड सीन द फोटोग्राफ, तो बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। ये भी आते हैं आपके एग्जाम में। ऑडियंस डैश सेटल बिफोर द डोर्स आर क्लोज। तो आई ऑडियंस को क्या होना पड़ेगा? सेटल होना पड़ेगा। तो क्या राइट आंसर रहेगा? इधर मस्ट आएगा। द ऑडियंस मस्ट सेटल, तो उनको होना ही पड़ेगा, तो इसलिए डी मस्ट आएगा इधर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इधर आपने जो अंडरलाइन पार्ट है ये वाला,
इसकी जगह पे कुछ सही चीज़ लगानी अगर आती है। वुड यू लाइक टू हैव सम वाटर, वुड यू लाइक डू शैल कैन, तो इसका नो इम्प्रूव जिसने दे दिया डी, तो डी इज़ द राइट आंसर। अब इसका बताना है आपने सिनोनिम, हॉस्टिलिटी का सिनोनिम बताना है, हॉस्टिलिटी का सिनोनिम। तो हॉस्टिलिटी का सिनोनिम जिसने भी बी दे दिया है बेलिगरेंस, तो बी इसका राइट आंसर रहने वाला है, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अब इसका सिनोनिम बताना है, अवर्ट का सिनोनिम बताना है। अवर्ट का क्या रहेगा? अवर्ट का मतलब होता है रोकना, तो रोकना किसी चीज़ को, तो उसका रहेगा सिनोनिम प्रिवेंट। अवर्ट और प्रिवेंट जो ये दोनों क्या है, सिनोनिम्स हैं, तो डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। अब जो है फॉलोइंग क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या बताना है, मीनिंग, ये मतलब कि सिनोनियम ही बताना है। डायलेट का मतलब क्या होता है, सिनोनियम, तो डायलेट का जो सिनोनिम होता है वाइडन, वो होता है चौड़ा कर देना, तो डी डायलेट का जो रहेगा राइट आंसर वो रहेगा सी, वाइडन इज द राइट आंसर। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है, सिनोनियम एब्रोगेट, एब्रोगेट का सिनोनिम जो रहेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया बार बार। एबोलिश, एबोलिश का मतलब क्या होता है ये बताओगे आप। एब्रोगेट और एबोलिश जो है ये दोनों क्या है, सिनोनियम्स हैं। ये देखो, एबलिश का मतलब होता है टू गेट रीड ऑफ, एब्रोगेट का मतलब एंड इलोप का मतलब रन अवे, डिस्ट्रॉय का मतलब डिस्ट्रक्ट, किसी चीज़ को तबाह कर देना। अब इसकी जगह पे आपने बताना है मीनिंग, इन लाइट ऑफ, इन लाइट ऑफ का मीनिंग बताना है इस सेंटेंस में। इन लाइट ऑफ हिज फाइनेंशियल सिचुएशन ही डिसाइडेड टू कैंसिल हिज हॉलीडे प्लान्स, तो इसका क्या रहेगा, बिकॉज ऑफ हिज फाइनेंशियल सिचुएशन ही डिसाइडेड टू कैंसिल हिज हॉलीडे प्लान्स, तो बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। अब यह ओपन योर बुक, कि अपनी किताब खोलो 10 नंबर पेज पे और उसको पढ़ना शुरू करो, तो 10 नंबर पेज पे तो इस पे आएगा एट, इस जगह पे आना है एट, तो ए इसका राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल सही एट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान डिपेंड डैश इट्स एक्सेप्टेंस बाय द ग्रुप, ये भी मॉडल से है, क्या रहेगा इसका, रहेगा ऑन, ऑन बिल्कुल सही रहेगा इधर, ऑन इट्स एक्सेप्टेंस बाय द ग्रुप। तो हम ज़्यादा इसकी आज वो नहीं करेंगे, हम ज़्यादा आज एक्सप्लेनेशन नहीं करने वाले और इसको जल्दी से ख़त्म करेंगे प्रैक्टिस सेट को। तो जो है एंटोनियम, एंटोनियम बताना है, इंतरिम का एंटोनियम क्या रहने वाला है। इंतरिम का मतलब होता है जो होती है टेम्परेरी, तो इसका जो एंटोनियम रहेगा वो रहेगा परमानेंट, ए इज़ द राइट आंसर। अब इसका एंटोनियम बताना है मोडेस्ट का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया मोडेस्ट, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा एंटोनियम वो रहेगा कंसीडर्ड, बी इज़ द राइट आंसर। ये पढ़ लो सभी का, एक बार इसको पढ़ लेना। अब एक्टिव पैसिव वॉइस है ये क्वेश्चन, दिस सोसाइटी विल हेल्प द पुअर चिल्ड्रन विद मनी, तो इसका क्या आएगा, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए पार्ट, द पुअर चिल्ड्रन विल बी हेल्प्ड बाय द सोसाइटी विद मनी, तो ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। अब इसका आइडियम बताना है आपने, अप्रोप्रिएट आइडियम बताना है इस सेंटेंस का। दी गवर्नमेंट अरेस्टेड द अपोजिशन लीडर मेकिंग द सिचुएशन वर्स, सिचुएशन को खराब करने के आरोप में अपोजिशन लीडर को गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया, तो इसका राइट आंसर रहेगा टू ऐड फ्यूल टू द फायर। दी एम्पीरियर अकबर रूल्ड डैश ए वास्ट किंगडम, तो इसमें लास्ट क्वेश्चन है, क्या राइट आंसर रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा बी। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट था हमारा वो खत्म हुआ 20 क्वेश्चंस का, इसमें हमने एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं की। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन वाला यही ऐसे ही प्रैक्टिस सेट चाहिए आपके आने वाले एग्जाम के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।